तो हेलो प्यारे बच्चों, टोटल लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज फिर से आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं बताएंगे सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को ज़ोरों शोर से कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि पर डे हम लोग फिजिक्स वाले पोर्शन को कवर कर रहे हैं। जो हमारे पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम बिहार के पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में जो 30 क्वेश्चंस का सेट आते हैं, फिजिक्स वाला पोर्शन आता है, उसको हम लोग पर डे कवर कर रहे हैं चैप्टर वाइज। आज का जो सेशन रहेगा, पिछली क्लास का सेशन जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण था, उसी को आज मैं नए सिरे से फिर से उन क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ। तो आप फिर से एक बार आप रिवीजन कर लीजिए और आप इससे देखेंगे कि उस टाइम और अच्छे से आपको इस रिवीजन से और आपको यह चैप्टर जो है अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। बात समझ में आया सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। तो आइए क्लास को आज स्टार्ट करते हैं हम। और आप सभी को पता है कि हमारा टोटल लर्निंग का एक टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी की सारी क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। आप यहाँ से जुड़ सकते हैं और अपनी जो है तैयारी को आप बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास का फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जल्दी से रिप्लाई करेंगे सभी लोग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जल्दी से रिप्लाई करेंगे सभी लोग। कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी सतह पर खींचा गया विलंब क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाए तो सतह ए का क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स यानी कि फाई का वैल्यू पूछ रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा, फाई बराबर जो होता है, बोल रहा है कि एक चुंबकीय विद्युत क्षेत्र है जिसमें विद्युत क्षेत्र बी इसका एरिया है, इसके बीच का थीटा कोण बनाते हुए चुंबकीय फ्लक्स क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स। तो हमेशा याद रखिएगा इसका जो फाई बराबर फॉर्मूला होता है बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर होता है। क्या पर प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों के है सदिश राशि है, दोनों क्या है सदिश राशि है। और जब दोनों सदिश राशि होती हैं तो क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट यानी कि बिंदु गुणन जो होता है वह इसका फॉर्मूला राइट होगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट तो होगा नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वह स्केलर होता है, स्केलर। समझ में आया? तो हमसे वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पूछा है तो ये हो जाएगा। बात समझ में आया? गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर। बात समझ में आया सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा नियम से ज्ञात की जाती है। किसके नियम से ज्ञात की जाती है? जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, जो ईएमएफ की जो दिशा होती है वह किसके नियम पर जो है ज्ञात की जाती है। तो हमेशा याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण से उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो दिशा होती है वह लेंज के नियम से निर्धारित की जाती है। किससे? लेंज के नियम से ज्ञात की जाती है। हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो डायरेक्शन है, जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शंस के कारण उत्पन्न होता है, वह किस नियम, लेंज के नियम से निकाली जाती है, ज्ञात की जाती है। बात समझ में आया? अब आप पूछिएगा कि सर लेंज का नियम क्या होता है? तो लेंज का नियम आपने पढ़ के रखा होगा। लेंज नियम क्या बोलता है? चलिए तो यहाँ से आपको पता चल गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा का नियम जो है वह लेंज के नियम से ज्ञात की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। देखिए, अगर आप लेंज का नियम जानना चाहते हैं तो लेंज का नियम यहाँ पे आप लिख सकते हैं
लेंज का नियम आप लिख सकते हैं, लेंज का नियम क्या होता है? लेंज का नियम देखिए, नोटेड डाउन कर लीजिएगा। किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई रहती है। बल उसी कारण का विरोध करती है, कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न हुई रहती है। बात समझ में आया? यही लेंज का नियम होता है। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने है, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। ये सब क्वेश्चन मैं फिर से आपका प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए 0.4 मीटर लंबाई का एक सीधा चालक 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 0.9 वेबर पर मीटर तीव्रता की चुंबकीय क्षेत्र से में गतिमान है। चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल यानी कि उत्पन्न होने वाली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमसे पूछ रहा है। जल्दी से बताएंगे सभी लोग, क्या हो जाएगा। देखिए हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। L इज इक्वल टू दे दिया है कितना, ये देखिए चालक तार की लंबाई 0.4 मीटर का दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, सीधे इतना के वेग से भी बराबर भी दे दिया कितना, 7 मीटर पर सेकेंड और 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर। बी का वैल्यू दे दिया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। चलिए बहुत बढ़िया। अब बोलता है कि चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल, हमेशा याद रखिएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर जो होता है, इसलिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमेशा E जो होता है वह किसके इक्वल होता है, बताइए सभी लोग, BVL। आपने पढ़ रखा होगा, चाहे मैंने पीछे क्वेश्चन करवा दिया है, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.9 इंटू 0.4 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा, 9 चौका 36 हो जाएगा, 36। और यहाँ पे डेसिमल लगेगा इंटू 7। अब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 छक 42, 2 17 21, 4 25, 2, ये देखिए कितना आ गया आपका 2.52 वोल्ट का आपका राइट आंसर निकल गया। बात समझ में आया। चलिए बात समझ में आया क्या, सभी को समझ में आ रहा है? जवाब देंगे सभी लोग, क्या सभी को समझ में आ रहा है क्या? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का रिप्लाई करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। चुंबकीय प्रेरण की जो खोज की थी वह किसने की थी। मैग्नेटिक इंडक्शन का जो डिस्कवरी था वह किसने किया था, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा चुंबकीय प्रेरण की जो खोज की थी वह किसने की थी, फिर से बताएंगे सभी लोग, जल्दी से रिप्लाई दे दीजिए सभी लोग। बताएंगे सभी लोग, चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, बताएंगे सभी लोग किसने की थी।
हमेशा याद रखिएगा, चुंबकीय जो प्रेरण का खोज था वह किसने किया था? फैराडे ने किया था। किसने किया था? फैराडे ने। बात समझ में आया? कब? डेट अगर आप लिखना चाहें तो 29 अगस्त 1831 में। ठीक है, माइकल फैराडे। बात समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने है, जल्दी से रिप्लाई देंगे सभी लोग। बच्चा पार्टी लोग जल्दी से रिप्लाई देंगे सभी लोग। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली मशीन का क्या नाम है? यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है उस मशीन का क्या नाम है? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। बताएंगे सभी लोग, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है उस मशीन का क्या नाम है? चलिए बहुत बढ़िया। क्या नाम है? आपको पता है कि वह क्या होता है? डायनेमो होता है। डायनेमो को ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत जनित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत जनित्र बोलते हैं। बात समझ में आया? चलिए बात समझ में आया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जल्दी से जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का जल्दी से जवाब देंगे आप सभी लोग। बच्चा पार्टी लोग क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देंगे सभी लोग। जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग। बच्चा पार्टी लोग क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देंगे सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय जो प्रेरण का मान होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन का जो मान होता है, कितना होता है? 0 होता है, या अक्ष से दूरी के साथ घटता है, या समरूप होता है, या अक्ष से दूरी के साथ बढ़ता है। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सही है? आप जल्दी से रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? फिर से आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को कि किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण का मान हमेशा याद रखिएगा अक्ष की दूरी के साथ क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा। बात समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। फिर से आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण का मान बढ़ता है, किसके साथ? अक्ष की दूरी के साथ। बात समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए बहुत बढ़िया। चुंबकीय प्रेरण का मान अक्ष की दूरी के साथ क्या होता है? बढ़ता है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि यदि 10 फेरे वाली एक तार की कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में 2 सेकेंड में 15 वेबर की वृद्धि होती है तो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल बताइए। चलिए बताएंगे सभी लोग। देखिए
हमेशा अगर चेंज दिया हो, ये देखिए वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, इसको चेंज बोला जाता है। तो हमेशा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो फॉर्मूला लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, E बराबर माइनस एन डेल फाई बाई डेल टी, डेल फाई बाई डेल टी। ये क्या है, चेंज इन फ्लक्स, FLUX फ्लक्स, और ये चेंज इन टाइम। बात समझ, यही तो आप होता है ना। चलिए, तो आप यहाँ देखिए 10 फेरे दिया हुआ है, n का वैल्यू कितना दे दिया 10। अब 2 सेकेंड में डेल टी का मान दे दिया, डेल टी का मान 2 सेकेंड, और ये कितना दिया हुआ है, डेल फाई दिया हुआ है। तो बस आप रख दीजिए, आपका निकल जाएगा। चलिए, माइनस n का वैल्यू कितना 10 गुने 15/2, यानी कि 2 से 5 बार में 15 पचे कितना हो गया 75। माइनस में जब मॉड ई निकालिएगा, यानी कि आप हमेशा ई एक विभवांतर का भी काम करता है, विभवांतर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉड ई जो होगा 75 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, 75 वोल्ट के, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया सभी को क्या? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें क्या, बताएंगे सभी लोग? क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें? चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के सामने है, जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि निम्न में से न्यूनतम प्रतिरोध किसका है? न्यूनतम प्रतिरोध इनमें से किसका है? धारा मापी का, अमीटर का, वोल्ट मीटर का, या 2 मीटर लंबी तार का? बताएंगे सभी लोग। न्यूनतम प्रतिरोध हमेशा याद रखिएगा किसका है, अमीटर का जो है न्यूनतम प्रतिरोध होता है। इसीलिए वह धारा को सिर्फ मेजर करता है, धारा को रोकने का काम नहीं करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अमीटर का क्या है, अमीटर न्यूनतम प्रतिरोध का होता है। बात समझ में आया? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब देंगे सभी लोग। चलिए बच्चा पार्टी लोग, क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब देंगे सभी लोग। चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के सामने है। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि दिष्ट धारा के आर्मेचर का प्रतिरोध 20 ओम है। दिष्ट धारा के आर्मेचर का जो प्रतिरोध है वह कितना है, 20 ओम है। बात समझ में आया? चलिए, आर्क बराबर दे दिया कितना, 20 ओम। ठीक है, और बोलता है कि जब इसे 220 वोल्ट की दिष्ट धारा से सप्लाई जोड़ा जाता है तब इसमें 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने लगती है। तो पश्च विद्युत वाहक बल का मान बताइए। पश्च विद्युत वाहक बल का मान बताइए। हमेशा याद रखिएगा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR होता है, IR होता है। V पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसमें 2 तरीके का डिफरेंस है, एक आंतरिक प्रतिरोध और एक पश्च प्रतिरोध। ठीक है, एक सेकेंड, विद्युत वाहक बल है ना, एक E बराबर क्या है आपका, विभवांतर है, तो आप V इज इक्वल टू आप E लिख सकते हैं ये। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या हमको फाइंड करना है, विद्युत पथ से विद्युत वाहक बल E का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो आप यहाँ से I बराबर क्या कीजिएगा, अब इसको यहाँ पे पुट कीजिए, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस E बाई क्या हो जाएगा, R हो जाएगा ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हम किसका E का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या, E का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए, I बराबर कितना दिया हुआ है, 1.5 इज इक्वल्स टू बड़ा E कितना है, देखिए E कितना वोल्ट का है, ये देखिए विभवांतर दिया हुआ है, ये देखिए 220 वोल्ट का, माइनस E हो जाए छोटा,
और रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है, आर का जो वैल्यू दिया है वो 20 ओम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 20 ओम। बस आप गुना कर लीजिए, 15 दूना का ये 30 हो गया 3। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। फिर कितना हो गया 220 माइनस ई, तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 220 माइनस 30, यानी कि ई बराबर 190 वोल्ट आ जाएगा। पश्च विद्युत वाहक बल, पश्च विद्युत वाहक बल कितना आ गया 190 वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया क्या, बताएंगे प्यारे बच्चों सभी लोग, क्या समझ में आया आप सभी को, क्या समझ में आया सभी को, जल्दी से बताएंगे बच्चा पार्टी लोग, जल्दी से बता दीजिए क्या समझ में आया आप सभी को। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देंगे सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देंगे सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देंगे सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि एक चोक कुंडली में दिष्ट धारा का मान घटता है कि दिष्ट धारा का मान बढ़ता है, या प्रत्यावर्ती धारा का मान घटता है, या प्रत्यावर्ती धारा का मान बढ़ता है, बताएंगे सभी लोग। 10 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से रिप्लाई दीजिए सभी लोग। चलिए, एक चोक कुंडली में क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, जो चोक कुंडली होती है, चोक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा यानी कि जो अल्टरनेट करंट होता है, एसी करंट का जो मान होता है वह घटता है। वह क्या होता है, इसका मान में वैल्यू में डिक्रीज होता है, उसका मान घटता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब देंगे सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11। जल्दी से बताएंगे, बता लो बच्चा लोग, जल्दी से बताएंगे। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। चलिए, एक जेट वायुयान जिसके पंखे विंग के सिरों के बीच की जो दूरी है वह 60 मीटर है। एक जेट का जो वायुयान है जिसके पंखे के सिरों के बीच की दूरी जो है 60 मीटर है, 400 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है। देखिए 400 मीटर वेग से v बराबर कितना दे दिया, 400 मीटर पर सेकेंड, 400 मीटर पर सेकेंड दे दिया। बात समझ में आया सभी बच्चों को, क्या बात समझ में आया सभी बच्चों को, बताएंगे सभी लोग। v का मान जो है 400 मीटर पर सेकेंड दे दिया। ठीक है, चलिए l का भी मान दे दिया, विंग के जो बीच की दूरी जो लंबाई है, डिस्टेंस को हम l ले लेते हैं, 60 मीटर है। बात समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया। और ये देखिए और क्या दिया हुआ है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.3 गॉस है, 0.3 गॉस है। तो गॉस से हमेशा याद रखिएगा ये h बराबर दिया हुआ है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को b भी हम लेट करते हैं। ठीक है, और 0.3 गॉस दिया हुआ है, और जब गॉस से हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में बदलेंगे, गॉस वेबर पर मीटर, तो 10 के पावर 4 का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 का पावर माइनस 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वेबर एक सेकेंड, वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आया क्या सभी को, चलिए बात समझ में आया क्या सभी को, चलिए बहुत बढ़िया, वेबर पर मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से, अब क्या दिया हुआ है, अब हम चूंकि जानते हैं कि अब हमसे क्या पूछ रहा है, विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर भी ई होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यही तो है ना विभवांतर, ई इज इक्वल टू बी भी एल लगा दीजिए। और बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 0.3 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू भी कितना है 40 इंटू एल 60, 40 इंटू 60। अब ध्यान से देखिए, ई से एक डेसिमल से ये वाला कट जाएगा, 3 6 चौके 24, 24 24 तेरह 72, 6 चौके 24, 24 तिया 72, ये 72 हो जाएगा, और एक जीरो यहाँ पे चिपक जाएगा, और 10 के पावर -4।
अब यहाँ पे 7.2 कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 4 जगह ले जाइएगा ना, तो ये बताइए कितना आ जाएगा, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। -4, जस्ट एक सेकेंड, ये कितना हो जाएगा बताएंगे सभी लोग। एक यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका 0.72 वोल्ट आ जाएगा। बात समझ में आया, 0.72 वोल्ट आ जाएगा। ये देखिए आप इससे जब भाग दीजिएगा तो 1 2 3 और 6 चौका 24, 24 तिया 72, 0 10 का पावर 4, ये 400 है क्या, एक सेकेंड, ये कितना है, 400 है ना, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ये 400 है। ये कितना है, 400 है, ठीक है। तो एक 0 और तो 10 के पावर -4 का आप कीजिएगा तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा 0.72 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब देंगे सभी लोग। चलिए बच्चा पार्टी लोग, क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब देंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के सामने है। ट्रांसफार्मर की कॉर्ड जो होती है वह बनी होती है, किस चीज से बनी होती है? ट्रांसफार्मर की जो कॉर्ड है वह किस चीज से बनी होती है? ट्रांसफार्मर की जो कॉर्ड है वह किस चीज से बनी होती है? नर्म लोहे से बनी होती है, या कॉर्ड कड़े लोहे से बनी होती है, स्टील से बनी होती है, या तांबे से बनी होती है? तो हमेशा याद रखिएगा जो ट्रांसफार्मर का जो कॉर्ड होता है ना वह किससे? नर्म लोहे से बनी होती है। आपने 10 क्लास में भी पढ़ रखा होगा ट्रांसफार्मर, जब आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर का जो कार्य विधि और संरचना आप जब पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे लिखते होंगे जो ट्रांसफार्मर के कॉर्ड बने होते हैं नर्म लोहे के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? नर्म लोहे के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर की कॉर्ड नर्म लोहे से बनी होती है, नर्म लोहे से बनी होती है, बात समझ में आया। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने है। जल्दी से बताएंगे सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब देंगे। जल्दी से बताइए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने है। जल्दी से रिप्लाई दे देंगे सभी लोग। एक अपचाई ट्रांसफार्मर में निवेशी विभव 200 वोल्ट है, वह निर्गत विभव कितना है? 5 वोल्ट है। तो ट्रांसफार्मर में कुंडलियों की फेरों की संख्या याद कीजिए। हमेशा याद रखिएगा क्या है? निवेशी विभव और क्या दिया हुआ है? और निर्गत विभव। बात समझ में आया। तो हम किससे डिनोट करते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी से, प्राइमरी और सेकेंडरी से। तो हमको पता है, क्या पता है? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। जो प्राइमरी होता है उसको बोलते हैं निवेशी, जो प्राइमरी होता है इसको प्राइमरी विभव जो होता है वो इसको हम निवेशी विभव बोलते हैं। तो हमेशा इसका रेशियो जो होता है NP/NS और VP/VS के इक्वल होता है। यही तो आपने पढ़ रखा है ना, VP/VS के इक्वल होता है। यानी कि N क्या है? N जो है N फेरों की संख्या है। बात समझ में आया। अब यहाँ से देखिए NP कितना दिया हुआ है? NP दिया हुआ है आपका 200 वोल्ट और NS कितना दिया हुआ है? 5 वोल्ट। बात समझ में आया। अब हमसे क्या पूछ रहा है? अब हमसे सॉरी NP और NS नहीं, VP और VS दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? VP और VS दिया हुआ है, VS दिया हुआ है। ठीक है,
5 वोल्ट। हमसे NP और NS का मान पूछ रहा है, तो आप बताइए NP/NS जो होगा वो VP/VS के इक्वल होगा, यानी कि NP/NS जो होगा, NS जो होगा वह 200 बटे कितना, 200/5 वोल्ट हो जाएगा। कितना, 5। तो 5 एकम 5, 5 चौका 20, यानी कि कितना आ गया, NP/NS जो आ गया वो किसके इक्वल आ गया, 40/1 के इक्वल आ गया। यही आपका राइट आंसर होगा, यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बोलिए, क्या समझ में आया, क्या समझ में आया सभी को, बताइए सभी लोग जल्दी से बता दीजिए, क्या समझ में आया बच्चा पार्टी लोग, क्या समझ में आया आप सभी को। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 का स्क्रीन आपके सामने है, स्क्रीन पर जल्दी से जवाब दे दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि एक ट्रांसफार्मर की दक्षता 80% है। एक ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है वह कितना परसेंट है, 80% है। ठीक है, यह 4 किलोवाट व 100 वोल्ट पर कार्य करता है। यह 4 किलोवाट व 100 वोल्ट पर क्या करता है, कार्य करता है। यदि द्वितीयक विभव 240 वोल्ट है, ठीक है, तो प्राथमिक कुंडली में धारा का मान बताइए। प्राथमिक कुंडली में धारा का मान बताइए। तो देखिए क्या दिया हुआ है, जो क्या दिया हुआ है कि 4 किलोवाट दिया हुआ है, यानी कि प्राथमिक कुंडली में प्राइमरी जो है, प्राइमरी का पावर दिया हुआ है कितना, 4 किलोवाट, केजी वाट। ठीक है, अब 4 किलोवाट को कि वाट में बदलिएगा तो 4 गुने 1000 वाट हो जाएगा, यानी कि कितना, 4 गुने 10 के घाते 3 वाट हो जाएगा। बात समझ में आया। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या है कि इसमें जो है वोल्ट भी दे दिया, VP का भी मान दे दिया प्राइमरी में कितना, 100 वोल्ट। कितना, 100 वोल्ट दे दिया। बात समझ में आया, 100 वोल्ट। और क्या दे दिया, हमेशा याद रखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, याद रखिएगा P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू हम जानते हैं VI होता है। P इज इक्वल टू क्या होता है, VI होता है, VI होता है। ठीक है, P इज इक्वल टू क्या होता है, VI होता है। आप जानते हैं पावर इज इक्वल टू विभवांतर गुने धारा होता है। तो हम PP के लिए ज्ञात कर रहे हैं तो VP इंटू IP हो जाएगा। अब हमसे IP ही तो फाइंड करने के लिए बोल रहा है ना, धारा, प्राथमिक में धारा का मान पूछ रहा है, तो प्राथमिक में जब धारा का मान पूछ रहा है तो आप फाइंड कर लीजिए, क्या बात है। अब P का वैल्यू कितना दे दिया है, 4 गुने 10 के घाते 3, अभी निकालें। अब VP का जो मान दिया है वो कितना दिया हुआ है, देखिए 100 वोल्ट का दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 100 वोल्ट का दिया हुआ है। तो हमसे IP का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे कि नहीं। IP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बताएंगे सभी लोग, 4 × 10⁻³ ये 1000 है। आप IP इज इक्वल टू कितना बच जाएगा, 4 गुने ये 10 बचेगा, सिर्फ 10 चौका कितना आ गया, 40 एम्पियर। 40 एम्पियर आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। ये बात समझ में आया, ये कैसे मैंने किया, ये 4 गुने 1000 है बाबा, 4 गुने 1000 है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुआ, तो 4 गुने 10। बात समझ में आया सभी को, क्या बताएंगे बच्चा पार्टी लोग, क्या समझ में आया, उड़ रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रही है बच्चा पार्टी लोग, बताएंगे सभी लोग, जल्दी से बताइए, कम ऑन जल्दी। जल्दी से बताएंगे बच्चा पार्टी लोग, क्या समझ में आया सभी को। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें क्या। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास को बस यहीं तक छोड़ते हैं, बाकी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वह कल की क्लास में आपको मिलेगी। ठीक है,
तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए और बड़ों का सम्मान कीजिए। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।